नमस्कार, बीट्स न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। जी हाँ, भारतीय टीम तथा आईपीएल का चतुर खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल बोल रहा है वो नशे में धुत था और मुझे 15वीं मंजिल से नीचे लटका दिया। राजस्थान रॉयल्स की खिलाड़ी ने आईपीएल टीम का कार्यक्रम आरआर बेस कैंप में अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई है। 2013 का एक किस्सा याद करते हुए यजुवेंद्र चहल ने बताया कि एक बार एक सीनियर क्रिकेटर ने शराब के नशे में उन्हें 15वीं माले से लटका दिया था। अपनी कहानी याद करते हुए चहल ने कहा, मैंने इस बारे में कभी किसी से शेयर नहीं किया है। मेरी कहानी कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन अब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। चहल ने बताया, ये 2013 की बात है। तब मैं मुंबई इंडियंस के साथ था। बेंगलुरु में हमारा मैच था। मैच के बाद गेट टुगेदर पार्टी थी। उसमें एक खिलाड़ी थे जो शराब के नशे में थे। जी हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझसे कहा, युवी इधर आ। वो काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझे 15वीं माले की खिड़की के बाहर पकड़ाकर लटका दिया था। मैंने अपनी गर्दन को पीछे हाथ से उन्हें पकड़ा हुआ था। अगर मैं हाथ छोड़ देता तो गिर जाता। मैं उस समय 15वीं माले पर था। वहाँ बहुत सारे लोग थे। उन्होंने हमें देखा और आकर इस चीज़ों को संभाल लिया। मैं बेहोश सा हो गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें कितना जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसी घटना है जब मैं बाल बच गया था। अगर वहाँ जरा भी कोई गलती होती तो मेरे या मैं नीचे गिर गया होता। अपने जिंदगी का किस्सा सुनाते हुए रविचंद्रन अश्विन ने बताया, मेरे जीवन में कई कहानी रही है। हम सबकी जिंदगी के ऐसी हिस्से होते हैं जो कहानी बन जाता है। मेरे इंजीनियरिंग के दिनों बहुत मुश्किल थे। मेरा परिवार भी यही कहता था, पहले इंजीनियर बनो फिर क्रिकेटर। अगर क्रिकेटर बन जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये जैकपॉट जैसा है। लेकिन अगर तुम इंजीनियर बन जाते हो तो निश्चित रूप से अपनी परिवार को पाल सकते हो। उस वक्त मेरा रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हो गया था और मैं कॉलेज बहुत नहीं जा पा रहा था। मैं हर समय मैदान में रहता था। लिखित परीक्षा के लिए मैं एक साथ 30-40 दिनों तक पढ़ाई किया करता था। परीक्षा पास करना आसान होता था। फिर मैं लैब परीक्षा के लिए गया और वहाँ हमें प्रोग्रामिंग करनी होती थी ताकि हम आउटपुट दिखा सके। आमतौर पर बाहर से आए परीक्षक इससे या इस को देखना चाहता था। मेरा 4था सेमेस्टर था। ये फाइनल परीक्षा थी। मैंने कोड रन किया और 1034 की लगभग एरर आ रहे थे। मैं पैनिक हो गया था क्योंकि अगर वो हर एरर के लिए 0.1 नंबर भी कम करते तब भी मुझे 0 ही मिलता। मैं वहाँ बैठे ही समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ। वहाँ मेरा एक दोस्त बैठा था। उसने कहा कि सिर्फ पहले 2 लाइन का कोड रन करो और फिर स्टेटमेंट प्रिंट कर लो और बाकी छोड़ दो। परीक्षक इसे देखेगा, सब ठीक हो जाएगा और फिर तुम हमारे साथ आ जाना। मैंने आधा कोड रन किया और परीक्षक को बुलाकर कहा कि कोड रन किया है। लेकिन परीक्षक बहुत इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने पूरा कोड पढ़ा, फिर ऊपर जाके कहा कि ये प्रिंटर स्टेटमेंट का है जो तुमने
दिया है और जो कोर्ट को रन कर रहे हो। मैं सर 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 कह रहा था। वो मुझे सीधे HOD और प्रिंसिपल का पास ले गए। उन्होंने मेरा हाले टिकट ले लिया और कहा कि तुम आगे परीक्षा नहीं दे सकते हो। मैं वहाँ बैठा रहा। उन्होंने मेरा अभिभावक को बुला लिया। सब लोग वहाँ आ गया। फिर मैंने कहा कि सर जो है यही है, मुझसे गलती हुई है क्योंकि मैं सिर्फ परीक्षा पास करना चाहता था। मैंने शॉर्टकट लिया और आगे मैं कभी शॉर्टकट नहीं लूँगा, यानी कि शॉर्टकट। उन्होंने किसी तरह मुझे पास करा दिया। अत्यंत में सभी पेपर में पास हुआ और इंजीनियर बन गया। वही करुण नायर ने अपनी कहानी बताते हुए उस पल को याद किया जब नदी में उनकी नाव डूब गई थी। करुण नायर ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि उन्होंने 2016 में भारत के लिए एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया था। तब वो पानी में डूबते डूबते बच गया था। नायर ने बताया, मेरी माँ ने ये मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटा भारत के लिए खेलेगा तो मैं नदी पार मंदिर जाऊंगी और पूजा करूंगी। हम लोग पूजा करने के लिए नाव में बैठकर मंदिर जा रहे थे। उस पतली सी नाव में हम 60-70 लोग सवार थे। हमारे पास कोई लाइफ जैकेट नहीं थी। मल्लाह ने हमें भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगी या होगा। हम मंदिर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि नाव मुड़ गए और डूब गए। मैं नाव के बिल्कुल बीच में बैठा था। मैं दुआ कर रहा था कि बच जाऊं। मैं किसी तरह नाव को पकड़ा हुआ था और डूबा नहीं। मैंने काफ़ी देर तक नाव को पकड़ा रखा। जब वो पूरी तरह पलट गई तो मैं उस पर चढ़ गया। बाद में एक बचाव नाव आए और हमें बचा लिया गया। बाद में नाव पर पूजा कर रहे एक पंडित ने मुझसे कहा कि हमें नाव का सीधा करना है और पूजा को पूरा करना है। लेकिन मैंने कहा कि जितना हो या जितना है गया काफ़ी है। उस परिस्थिति से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने समझा है कि कैसे कुछ ही पल में पूरा जीवन बदल सकता था। राजस्थान रॉयल्स की खिलाड़ियों की निजी जिंदगी के इन कहानियों पर यूजर ने भी रिएक्ट किया है। राजस्थान रॉयल्स ने ऐसे अपनी ट्विटर पर शेयर किया है। प्रतिक्रिया देते हुए निकिता जैन नाम की यूजर ने लिखा, इन प्रेरक कहानी से मुझे और बाकी लोगों की ज़रूरत या प्रेरणा मिली है। हमें सीख मिली है कि कैसे धीरज और जिम्मेदारी से काम लेना और अपनी गलती मान लेने से बेहतर होता है। वही एक अन्य यूज़र ने पूछा कि ये कौन थे जिन्होंने चहल की 15वीं माले से लटका दिया था। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।